मेरे पास यहाँ पे एंड्रॉयड रियलमी का फ़ोन है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, पैटर्न लॉक लगा है, लेकिन इनका जो है मॉडल नंबर हमको नहीं पता है। इन्होंने कुछ और बताया, इन्होंने कुछ और बताया, इन्होंने कुछ और बताया, सब लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब कैमरा के पास में इसका हम मॉडल नंबर पता करेंगे कि इसका मॉडल नंबर क्या है, क्योंकि आपने अभी बैक का जो है पैनल खोला, आपने कहा कि इसका बैटरी का मॉडल नंबर डालेंगे तो हमें इसका मॉडल नंबर पता चल जाएगा। तो नहीं कर सकते अब, ठीक है ना, तुम देख के कर सकते हो। फ़ोन आपके पास जो है लॉक कंडीशन में ही आएंगे, मतलब किसी को सॉफ्टवेयर करना है तो फ्लैश फाइल चाहिए उस मॉडल नंबर की, तभी तो आप डाल पाओगे। आपने चेक किया, नहीं चेक कर पाए, तो ये जो अब फ़ोन आ रहा है रियलमी के फ़ोन, उन्हें आप कब सबसे पहले काम पे मॉडल नंबर, मान लो FRP वाला कोई फ़ोन आ गया या किसी में पिन लॉक है, पासवर्ड, कैसे चेक करोगे मॉडल नंबर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैटर्न लॉक लगा है, या तो पैटर्न लॉक खुला होता तो हम जो है अंदर जाके अबाउट फ़ोन में चेक कर लेते। तो हमें कहाँ पे आना है, बैक कर लेना है। यहाँ पे ये दिख रहा है कैमरा, कैमरा पे क्लिक कर देना है। कैमरा पे आ गए, ठीक है, कैमरा पे आ गए। और ये फ़ोटो वगैरह, एक हमको फ़ोटो खींचनी है पहले, एक कोई भी एक हमको फ़ोटो खींच लेनी है 20 वाले पे। फ़ोटो खींच गई, ये आ गई यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दिया फ़ोटो पे, मोर पे आएंगे, डिटेल्स पे आएंगे, और यहाँ पे दिया है डिवाइस नेम रियलमी C1, दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसे पता करते हैं कि इस फ़ोन का मॉडल नंबर कौन सा है, ठीक। चलिए अब इसमें जो है कंडीशन क्या है, ये फ़ोन लॉक है, ठीक। तो इसको हम लोग फॉर्मेट करते हैं, देखते हैं वहाँ से हम लोग इसको जो है हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, पिन तो हमें पता नहीं है, कुछ भी अगर हम डालते भी हैं तो वो नहीं लेगा। अब हमको क्या करना है, इस फ़ोन को फॉर्मेट करना है। तो पहले हमें फ़ोन को ऑफ करना है, ऑफ कर दिया। अब वॉल्यूम डाउन वाली बटन और पावर वाली बटन दोनों को एक साथ दबाना है। पावर वाली बटन छोड़ देनी है, वॉल्यूम डाउन वाली बटन दबा कर रखनी है। फ़ोन रिकवरी मोड में जाएगा आपका। ये आ गया आपका रिकवरी मोड में फ़ोन, ठीक। इंग्लिश पे जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट। अगर हम वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, पैटर्न लॉक हट जाएगा। करते हैं वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, लेकिन यहाँ पे भी क्या कर रहा है, प्लीज इंटरलॉक स्क्रीन को पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड वहाँ पर पड़ा था वो पासवर्ड जब तक आप यहाँ नहीं डालेंगे तब तक आप इस फ़ोन को फॉर्मेट नहीं कर सकते थे। और अभी तक इससे पहले के जो एंड्रॉइड फ़ोन आ रहे थे पहले वाले, उनमें क्या करते थे, रिकवरी मोड में जाके वाइप डेटा कर दिया तो फ़ोन फॉर्मेट हो जाता था, ठीक है। फॉर्मेट हो गया तो पैटर्न लॉक उसका हट गया जाके, ठीक है। तो ये फ़ोन इस तरीके से नहीं होगा, ठीक। अब इसको करने के लिए कौन से तरीके हैं, सबसे पहला तरीका क्या है कि इसको आप सर्विस सेंटर से करा सकते हो, जिससे आप लोग कहते हो कि ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ऑनलाइन होगा, तो ये ऑनलाइन आप करा सकते हो। दूसरा तरीका है इसके ISP पिन आउट जंपर लगा के आप जो है कर सकते हो, ठीक है। ISP पिन आउट यानी कि IC के पास में कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे CMD, CLK, डेटा 0, VCC, VCC, Q और ग्राउंड, डायरेक्ट लगा के आप U5 से कर सकते हो, ठीक। या फिर IC निकाल के रिवॉल्व करके U5 पे जो है वहाँ से आप कर सकते हो। ये फ़ोन की अनलॉकिंग आपको 1000 रुपये कम से कम मिलती है, ठीक है। ये नहीं ये वाले फ़ोन आपके पास आ गए, उन्होंने कहा पैटर्न लॉक लगा, आपने डाटा केबल लगाया, फॉर्मेट कर दिया, खटाक से चला गया। लेकिन ये फ़ोन की अब मार्केट में कम धीरे धीरे कम होते चले रहे, अब यही वाले सब फ़ोन आ रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले आप इसका जो है बैक पैनल निकाल लो, सिम ट्रे से जो है हम लोगों ने पहले सिम ट्रे निकाली। अब इसको आप यहाँ से खोल सकते हो, खोलो इसको, इसको क्या बोलिए रखा। चलिए अभी हमको मदरबोर्ड इसको निकालना है, तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं।
सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले बैटरी बटा दी, बैटरी रिमूव कर दिया। इसके बाद एंटीना वायर, इसके बाद ये पट्टा दिया गया यहाँ पे डिस्प्ले का टच वाला, ये और मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। ये है मदरबोर्ड Realme C1 का, ठीक। अब इस मदरबोर्ड के हमें चाहिए क्या, ISP पिन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे Realme C1 के ISP पिन, CL के डेटा 0, CMD, ग्राउंड, VCC के, ये पॉइंट हमको चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमें पहले तो ये इसकी, जिस पे दिख रहा है कॉपर, ये इसकी हीट सिंक है, इसको हटाना है। अब आते हैं स्क्रीन, लगाओ, जूम कर लो, EMMC टूल पे आ गए,
क्लिक करेंगे डायरेक्ट ISP पिन आउट, ठीक, आइडेंटिफाई EMC। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, VCC नॉट कनेक्ट प्रॉपरली, नहीं कि डाटा केबल मैडम चेंज करिए उसका, यही डाटा दूसरी लाइन कंपनी MI चलो कोई दिक्कत नहीं, जूम कर लेना। क्लिक डायरेक्ट ISP पिन आउट, अगर IC लगी होती तो आइडेंटिफाई EMC पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट EMC ISP पे क्लिक करेंगे, ठीक, आइडेंटिफाई, ओके, हो गया ये इतना सब कुछ, उसने पूरा सब कुछ बता दिया। और यहाँ पे इसका CPU भी दे दिया है, वो पो का है, मैन्युफैक्चर कर रही कंपनी। और यहाँ पे देखो इसका मॉडल नंबर दिखाया इन्होंने Realme C2, और बोल्ड मॉडल नंबर लिस्ट क्या है C1, बोल्ड मॉडल नंबर C1। कितने GB क्या है, बड़ा है, ऐसे पता कर लेते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, यूज़र एरिया पार्ट पे आना है, आ गए आप यूज़र एरिया पार्ट पे आना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जो रेड वाले जो हैं सिक्योरिटी बैकअप, ये आपको टिक, जो रेड पॉइंट के टिक कर लेना, सिक्योरिटी बैकअप, ताकि फ़ोन कभी डेड भी हो वहाँ पर उसकी IMI का या सिक्योरिटी का बैकअप बना रहे, ठीक। FSG रेड वाले, ठीक है, रीड बैकअप ले रहे, सिक्योरिटी बैकअप। बैकअप लेने में टाइम लगता है, और चाहो तो आप डंप फाइल भी रीड करके रख सकते हो। डंप फाइल, कहाँ मिलेगी अभी डंप फाइल मिलेगी, अभी बता लगा बस। नहीं बट अभी इसमें क्या लगा है, क्वालकॉम CPU लगा, सिक्योरिटी बैकअप और डंप फाइल तो हर मोबाइल की ही रीड करनी पड़ेगी, चाहे क्वालकॉम, मीडियाटेक, कोई भी CPU लगा। इससे क्या हो गया, फ़ोन अगर आपका डेड हो जाए, राइट कर देंगे, हाँ डेड अगर होता है, यानी कि विदाउट रिस्क। इतने बिजनेस हमारे 2 मिनट अभी बस बना दो, वहाँ कर दो।
चार्ज करने के चार्ज नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी बैकअप इसका रीड कर लिया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसकी डंप फाइल रीड कर लें। इससे क्या होगा कि बिल्कुल जो है डेड होने का चांस जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे जनरल EMMC पे, ठीक है, और यहाँ पे EXT SXT है, तो ये ऑटो है, यहाँ पे क्लिक करके हमें एक्सक्लूड यूज़र डेटा पे क्लिक कर देना है। तो ये तो हमारे पास 5 फाइलें होती हैं, EXT CSD, यूज़र एरिया, boot 1, boot 2, ये 5 फाइलें अगर आप जब रीड करोगे तो आपकी डंप फाइल कंप्लीट होती है। रीड पे क्लिक कर देते हैं। ये आपकी डंप फाइल रीड होने लगी। नए मोबाइल आ रहे हैं उनके लिए आपको हाँ मतलब कि अनलॉकिंग करने का तरीका ये है, कैसे कैसे करनी है। Realme C1 है जो हमारा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होता है ना, बट आप ऑफलाइन दिखा रहे हैं। जी, जो ऑनलाइन होता है उसे हम ऑफलाइन कर रहे हैं। अभी हमारा जो है डंप फाइल रीड हो जाएगी, ठीक। ठीक, सब कुछ रेडी है। अब हमको आना यूजर एरिया पार्ट, स्पेशल टास्क, और यहाँ पे करना फैक्ट्री रीसेट। तो जो उससे है इसका पिन लॉक लगा था, पासवर्ड लॉक, वो हट जाएगा। फिर आइए स्पेशल टास्क पे, क्लियर FRP लॉक, क्योंकि इसमें FRP भी लगा हो सकता है, इसको भी उड़ाओ। FRP लॉक डन हो गया काम। चलो अब आ जाओ इधर ऊपर से, ठीक। सबसे पहले डाटा केबल हटा दो, डाटा केबल हट गई, बैटरी पावर कनेक्शन पट्टा ये यहाँ पे लेके आए, ठीक है। अब लेके आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जंपर को जो है रिमूव करेंगे। ये हटा दिया, ये सारे जंपर हट गए। अब टेप निकाल दो, बॉक्स अलग कर दिया। अब ले आओ इसको। सबसे पहले क्या करना है, हमें कैमरा इसके लगा देते हैं। कैमरा लग गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, थर्मल पैड। किस पे लगी थी ये, क्वालकॉम वाली भी। ऐसा थी या नहीं, ऐसे लगी थी। अब इसको ऐसे लगा देते हैं, तो लग गई।
चालू हो गया, इसको ऑन करके बॉक्स रखा पीछे। सही से बात करो। हो गया इंग्लिश एक सेकंड स्किप करना लैंग्वेज सेलेक्ट स्किप का ऑप्शन आ गया। पासवर्ड डालना है, डाल लो, नहीं स्किप कर दो, स्किप। डन ठीक। FRP पैटर्न और डेटा इसका चला गया होगा सब? डेटा चला गया, फैक्ट्री रिस्पेक्ट का डेटा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, पूछ रहे फिर भी। चला गया डेटा, ठीक डन।